बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका एक क्लास हम ले चुके हैं जिसके अंदर हम इसके पोस्टुलेट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो इससे कुछ एग्जांपल्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। साथ में हमारे पास कुछ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिस तरह बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल या बॉन्ड ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ये कैसे होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इसको भी हम समझते हैं। ठीक है। और एक रूल भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट तरीके से होती है, तो इसके ज़रिए हम डिफरेंट मॉलिक्यूल को सॉल्व करेंगे। और एनर्जी का जो डायग्राम होता है, जो जिसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उसको भी हम आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर अगर 14 या 14 से कम अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो उसके लिए हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है। सिग्मा 1 s, सिग्मा स्टार 1 s, सिग्मा 2 s, सिग्मा स्टार 2 s, पाई 2p y इज इक्वल टू पाई 2p z, सिग्मा 2p x वगैरह। ये हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स के लिए हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन या 14 हो या 14 से कम हो। अगर 14 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है। इसके हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसको भी हम समझते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है NB-NA डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। ये इससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितने बॉन्ड हो सकते हैं, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, वो हम बॉन्ड ऑर्डर से मालूम करते हैं। दूसरा होता है बॉन्ड लेंथ। दूसरा क्या हमारे पास बॉन्ड लेंथ होती है। तो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है। हमारे पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होंगे उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, बॉन्ड ऑर्डर के। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो एक होता है मैग्नेटिक नेचर की, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक और दूसरा होता है डायामैग्नेटिक। ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, जो क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं, स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं। स्लाइटली क्या होते हैं, स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड में। स्लाइटली जो अट्रैक्ट होते हैं, जो अनपेयर्ड होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। जो पेयर्ड होंगे यानी इसके ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है। तो डायमैग्नेटिक में क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो क्या पेयर्ड होंगे, और ये क्या होंगे, स्लाइटली रिपेल होते हैं। सही है, क्या होते हैं, स्लाइटली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, स्लाइटली रिपेल होते हैं, क्योंकि इस पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इस पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। इस तरह हमारे पास एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले H2। ठीक है, H2। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो हाइड्रोजन है, तो मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s2। ठीक है। एक दो ही इलेक्ट्रॉन है, कोई एंटी बॉन्डिंग इसके पास मौजूद नहीं है, तो इस पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, दो इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। तो क्या है, NB-NA डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास सिर्फ पेड यानी हमारे पास बॉन्डिंग में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो 1
-0 इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1/2। बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 - 0 2/2 इज इक्वल टू 1। यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है 1 है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में एक बॉन्ड पॉसिबल है। दूसरे क्या है, क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? तो इसके 2s यानी इसके 2s के अंदर यानी जो 2s है उसके अंदर 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्या है डायामैग्नेटिक है। क्या है डायामैग्नेटिक है। ठीक है, यहाँ पर डायमैग्नेटिक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, हम सॉल्व करते हैं हीलियम यानी He2 हीलियम का मॉलिक्यूल है। तो एक हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 हीलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ देखते हैं इसी कॉन्फ़िगरेशन σ1s2। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है σ*1s2। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर यानी 2 बॉन्डिंग के अंदर है और 2 हमारे पास एन का मतलब क्या होता है एंटी बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग के अंदर है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2/2 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब ये है कि हीलियम मॉलिक्यूल्स के अंदर हीलियम जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता। वजह ये है कि इनके पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया है 0, यानी इनके दरमियान बॉन्ड ऑर्डर यानी बॉन्ड है वो क्या है 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि हीलियम मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक? अब ये क्या है अगर ये होता तो किस नेचर का होता 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या होगा डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि क्या है पेयर्ड है। ठीक है, क्या है पेयर्ड है। ठीक है, या तो क्या है समझ में आ गया होगा। जो स्टार वाला होता है यानी जिस पर स्टार बना होता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग। क्या होता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, जो बगैर स्टार वाला होता है उसको होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जो स्टार वाला होता है वो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग, और जो बगैर स्टार वाला होता है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसका हम बना भी सकते हैं, यानी इसका एनर्जी डायग्राम क्या होगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट करें मैं बनाता हूँ हाइड्रोजन का H2 का। ठीक है, तो मेरे पास क्या है हाइड्रोजन है तो सबसे पहले आपके पास दोनों की एनर्जी बराबर होती है। सही है, तो आपके पास एक होगा इसके अंदर और दूसरा क्या होगा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, जो बॉन्डिंग होगा वो नीचे, जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो ऊपर। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। सही है, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक। ठीक है, सही है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। सही है, तो हमारे पास ये हाइड्रोजन यहाँ पर एक आएगा, दूसरे कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अपोजिट स्पिन के साथ। तो ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम क्या कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है, ये क्या होता है एंटी बॉन्डिंग, जिसको हम स्टार से शो करते हैं, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के अगर हम एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बस क्या होता है 1s1 होता है, इसके पास भी क्या होता है 1s1। तो ये पेयर्ड हो जाते हैं, जैसे मतलब इस एंटी बॉन्डिंग के अंदर कोई भी
इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला अभी मैं यहाँ पर ऊपर लिख चुका था। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एंटाई के अंदर कितने हैं, 0 हैं, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि इसके पास 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन सकता है। तो आप इस तरह भी शो कर सकते हैं और आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर शो किया है। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम होता है, ये हमने डायरेक्ट सोल्व किया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल भी हम डिस्कस करते हैं। हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में, लिथियम। लिथियम होता है Li2। ठीक है, Li2। एक लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 2 लिथियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखते हैं यहाँ पर क्या है, 1 सिग्मा, क्या है, सिग्मा 1s2, दूसरा क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, 2 और 1 3, सॉरी यहाँ पर 6 हैं, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, सिग्मा 2s2, 2 2 4 2 6 हो गए। सही है, यह मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस NA। NB का मतलब क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 ये रहे हैं, 2 ये रहे, 2 2 कितने हो गए, 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग है, जिसके स्टार लगा, ये जिस पर स्टार लगा वो एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग 4 - 2 सही है, और ये फार्मूला के पास 2 आ गया। सही है, आगे क्या है, 4 - 2, 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी लिथियम के दरमियान कितना बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है। ये आपके पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, अब मैग्नेटिक नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक नेचर का मतलब ये है कि इसके पास S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी पेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं S के अंदर। ठीक है, एक S का है, दूसरा S के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा आपके पास क्या होगा, डाया मैग्नेटिक। इन लिथियम क्या है आपके पास, डाया मैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। लिथियम के पास चौथा हम डिस्कस करेंगे बेरिलियम। क्या है हमारे पास, बेरिलियम। ठीक है, Be2। तो बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम मॉलिक्यूल के अंदर हो सकते हैं। क्या है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं NB माइनस NA। NB का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, NA का मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो स्टार वार एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, 2 2 4। ठीक है, 4 बॉन्डिंग, 2 2 4 4 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो 4 - 4 0, डिवाइड बाय 2 तो 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि बेरिलियम मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 0 इसका आंसर आ गया है। अब पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो 2s2 के, सिग्मा 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मतलब क्या है कि ये डाया मैग्नेटिक होगा। अगर कभी बनेगा भी तो कौन सा होगा, डाया मैग्नेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरॉन। क्या आता है, बोरॉन। ठीक है, तो बोरॉन को भी हम डिस्कस करेंगे। बोरॉन के बाद फिर आता है कार्बन। ठीक है, तो बोरॉन के बारे में डिस्कस करते हैं, बोरॉन
B2, ठीक है। तो बोरॉन क्या होता है 5 यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद होते हैं। कन्फिग्रेशन देखते हैं Be2 का। देखिए आप किसी सिंगल के भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 10 है तो मतलब हम डबल निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स की निकालते हैं। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। नेक्स्ट क्या है 2 2 4 2 6 2 8 10 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। यहाँ पर ख्याल रखना लाजमी है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8। अब एक पाई 2py है, दूसरा पाई 2pz है। तो हमारे पास जो कौन सा रूल है हुंड्स रूल है, ठीक है। तो हुंड्स रूल के मुताबिक आप क्या करोगे, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन आप इसके अंदर फिल करेंगे, अगर जो बचते हैं फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर फिल करते हैं, सही है। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर दे दिए। अगर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बचते तो हम तीसरा यहाँ पर लेकर आते हैं, चौथा यहाँ पर लेकर आते हैं, सही है। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया, दूसरे किसके अंदर इसके अंदर है, कि दोनों की एनर्जी क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। तो कितने हो गए 2 4 6 8 9 और 1 10, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 2 2 4 5 6, ठीक है। तो 6 हो गए बॉन्डिंग के अंदर, एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने हो गए 2 2 4, ठीक है। कितने हो गए 6 - 4 2, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले के डिवाइड हैं तो हमारे पास 1, यानी बेरिल बोरॉन के अंदर, बोरॉन और बोरॉन के अंदर क्या मॉलिक्यूल है, एक इसके अंदर बॉन्ड मौजूद है। अब मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं, मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक नेचर के बारे में यहाँ पर मालूम करते हैं। अब देखें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक के अंदर है, दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से हैं अनपेयर्ड हैं, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। क्या है पैरा मैग्नेटिक है, सही है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास क्या है B2। एक हम और सॉल्व करेंगे, हमारे पास है C2 यानी कार्बन कार्बन के दरमियान किस तरह बॉन्डिंग हो सकती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, उम्मीद है यहाँ तक आपने सीख लिया होगा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक नेचर कैसे बताते हैं, आपने सीख लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, यानी कार्बन C2, ठीक है। C2 एक कार्बन 6 होता है, 2 कार्बन कितने हो गए 12 हो गए, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। क्या हमारे पास सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, ठीक है। ये पाई 2py पाई 2pz, ठीक है। कितने हो गए 2 4 6 8, ठीक है। कितने टोटल 12। तो एक इसके अंदर हम फिल करेंगे 9, इसके पास 10, इसके पास 11, इसके पास क्या है 12, ठीक है। यानी 2 2 इसके अंदर आ गए, 2 इसके अंदर और 2 इसके अंदर, ठीक है। यहाँ देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसमें स्टार नहीं है, 2 4 6 8, ठीक है। अब बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में आते हैं, स्टार वाले हैं, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। 2 4, ठीक है। तो 4 यहाँ पर आ गया डिवाइड बाई 2, तो 8 - 4 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड ऑर्डर 2, ठीक है।
अब देखिए मैग्नेटिक नेचर के बारे में मालूम करते हैं, मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर पेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो जहाँ पर पेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो वो होता है डाया मैग्नेटिक। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, एक और सॉल्व करते हैं नाइट्रोजन, वो भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सही है, देखो बॉन्ड लेंथ भी होती है। सही है, एक होता है बॉन्ड लेंथ, क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। अगर यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब यह है कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। सही है, जितना नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा उतना बॉन्ड लेंथ कम, ये ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, एक और सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन मतलब N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पाई 2p y इज इक्वल टू पाई 2p z। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिग्मा ठीक है, सिग्मा हमारे पास क्या है, सिग्मा 2p x। ठीक है, कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास कितने हो गए, 14 हमारे पास यहाँ तक हो गए। सही है, तो यहाँ पर हम मालूम करते हैं अब इसका 2 4 6 8 10 12 14 पूरे हो गए, तो हमारे पास क्या है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि n इज इक्वल टू 14। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर मालूम करते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, 10 हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, स्टार वाले 2 4। ठीक है, 4 हैं, डिवाइडेड बाय 2, 10 में 4 गए, 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स मौजूद हैं। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो पेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या होगा, डाया मैग्नेटिक नेचर का होगा। क्या होगा, डाया मैग्नेटिक, यानी नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, डाया मैग्नेटिक है। ये 14 तक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थी। इसके बाद ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी चेंज होगी। तो ऑक्सीजन की नंबर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये 2px जो यहाँ पर मौजूद है, ये 2px यहाँ पर आएगा 2px में। ठीक है, इसकी जो एनर्जी डायग्राम है नाइट्रोजन की, उसको भी हम बनाएंगे, वो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि स्टूडेंट हमें ये बताते हैं कि वीडियोस की लेंथ ज़्यादा हो रही होती हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी डायग्राम होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा।